हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। मैं आपका टीचर विपुल तिवारी आज आपके लिए लेके आया हूँ वर्क एनर्जी पावर में लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम आज शुरू करेंगे कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। अभी तक हमने वर्क एंड पावर किया है कंप्लीट, तो अब हम नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में एनर्जी कंप्लीट करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, एनर्जी शुरू करने से पहले दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करेंगे वर्क, या मैं कहूँ मैं एक वर्क की आपको और डेफिनेशन बताऊंगा विच इज़ गोइंग टू बी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, और बिल्कुल बहुत क्लियर करेगी चीज़ों को। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ पे बच्चों एक पुली है, पुली से इधर ये मास हैंग कर रहा है, दिस साइड रोप इज़ लाइक दिस, और एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ही इज पुलिंग दिस रोप, इसने इस रोप को पकड़ के रखा है। ही इज नॉट पुलिंग, ऐसे पकड़ के रखा है। तो कोई वर्क कर रहा है क्या वो? अगर इसकी ड्यूटी है यही काम करना, आप कहेंगे डेफिनेटली इज डूइंग सम वर्क। बट इन लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स ये आदमी अगर इस ब्लॉक को ऐसे रस्सी को पकड़ के खड़ा है तो कोई भी वर्क नहीं कर रहा। वर्क कब होता है? जब एनर्जी का आदान प्रदान हो, कुछ एनर्जी में चेंज आए। क्या ऐसे अगर ये आदमी खड़ा है, इस ब्लॉक की एनर्जी में कोई चेंज आ रहा है? नो, इस ब्लॉक की एनर्जी पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो एनर्जी में अगर चेंज नहीं आता तो कितना वर्क होता है? जीरो वर्क। वर्क डन इज सेड टू बी जीरो इफ देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी का आदान प्रदान नहीं हुआ तो बच्चों जीरो वर्क। अब पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क क्या है? अगर हम किसी को एनर्जी देते हैं, किसी सिस्टम को या बॉडी को, तो उस पर हमने कैसा वर्क किया? पॉजिटिव। अगर उससे एनर्जी निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो कैसा वर्क किया? नेगेटिव। एक्सट्रैक्ट पे नेगेटिव, प्रोवाइडेड तो पॉजिटिव। एग्जाम्पल, पेन को ड्रॉप किया, पेन ऊपर से नीचे आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव। अगर ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव है और आपको पता है जब भी ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ती है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो पॉजिटिव वर्क हुआ तो एनर्जी इसको मिली है। इस पेन को ऊपर फेंक दीजिए बच्चों। When it goes up, जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में ऊपर जाता है तो उस पर ग्रेविटी का वर्क कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि ऊपर जा रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 180, तो वर्क डन नेगेटिव। और आपको पता है जब ये ऊपर जाता है ऑब्जेक्ट की इसकी स्पीड एंड दस इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, तो इस पर कौन सा वर्क किया गया है? नेगेटिव। मोशन नहीं हो रहा, जीरो। इसने इसको खींचना शुरू कर दिया, ही स्टार्ट्स पुलिंग, ये किधर जाएगा? ऊपर। अब ब्लॉक के पास एनर्जी आ रही है ना, एनर्जी आ रही है मतलब ये आदमी इस पे वर्क कर रहा है, तो वर्क होगा तो एनर्जी का एक्सचेंज, आदान प्रदान, देयर विल बी डेफिनेटली। गॉट द पॉइंट? तो दीज आर यू कैन से द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ वर्क। ठीक, तो यहां तक आई होप आप सबको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर आपको वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द पोटेंशियल एनर्जी। कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? बच्चों, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आप जब इसको ऊपर फेंकते हैं ये ऊपर जाता है ऐसे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अप, इसको हटा दें, ये आपने नोट कर लिया। देखिए बच्चों, आपने के पास एक बॉल है, ये बॉल को आपने ऊपर फेंक दिया। जैसे जैसे ये बॉल ऊपर को जाएगी इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होती जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट किधर? ऊपर। ग्रेविटी ने कैसा वर्क किया? नेगेटिव।
तो ग्रेविटी के नेगेटिव वर्क ने काइनेटिक एनर्जी इस बॉल की क्या कर दी, कम। अब वो काइनेटिक एनर्जी जा कहाँ रही है, एनर्जी यू नो वेल इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो जब ये बॉल ऊपर जा रही है तो इसके ऊपर जाते जाते काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, पर ये क्या गेन कर रही है, हाइट। हाइट के साथ क्या गेन होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी, या इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसने ऊपर जाते जाते कुछ एनर्जी गेन की। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों आई, क्योंकि नेगेटिव वर्क हुआ, काइनेटिक एनर्जी कम हुई। किसने किया नेगेटिव वर्क, जिसने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया। किसने लगाया, अर्थ ने। तो अर्थ ने नेगेटिव वर्क करके काइनेटिक एनर्जी निकाल ली और वो स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यू से डिनोट करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी को, किससे डिनोट करते हैं, यू से। तो नेगेटिव वर्क से अर्थ ने जो एनर्जी निकाल ली, कौन सी, काइनेटिक, किस फॉर्म में स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। किसकी पोटेंशियल एनर्जी, बॉल अर्थ सिस्टम। एक बात पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते में ध्यान रखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज इज डिफाइंड फॉर ए सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हमेशा सिस्टम के लिए डिफाइन की जाएगी, ठीक है। सिस्टम के लिए क्यों, अगर अर्थ ना होती तो क्या नेगेटिव वर्क होता, नहीं होता। तो क्या ये काइनेटिक एनर्जी कम होती, नहीं कम होती, तो ये पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं आती। और काइनेटिक एनर्जी कम हुई किसकी है, बॉल की किसने, अर्थ ने। तो पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच में स्टोर्ड है। गेटिंग माय पॉइंट। अब ये बॉल ऊपर जाके हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, फिर नीचे आना शुरू करेगी। जैसे ही ये बॉल नीचे आएगी इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा है, पॉजिटिव। तो ग्रेविटी इसको काइनेटिक एनर्जी दे रही है। कहां से लाई, जो पोटेंशियल एनर्जी बॉल अर्थ सिस्टम में ऊपर जाते हुए स्टोर हो रही थी, बढ़ रही थी, वो अर्थ ने बॉल को वापस दे दी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो एनर्जी कहीं जा नहीं रही, इट इज ओनली गेटेड कन्वर्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सिंपल वर्ड्स में अब बात को समझें, जब बॉल ऊपर गई उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती गई। क्यों, क्योंकि अर्थ ने नेगेटिव वर्क किया, वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो गई बॉल अर्थ सिस्टम में। ऊपर जाते में काइनेटिक एनर्जी क्या होती गई, अपवर्ड मोशन में काइनेटिक एनर्जी कम हुई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती गई, ठीक है। अब जब बॉल नीचे आई तो कैसा वर्क हुआ उस पर, पॉजिटिव, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। तो कहाँ से आई काइनेटिक एनर्जी, ये फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल अर्थ सिस्टम, जो ऊपर जाते में बढ़ी थी। तो अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। तो गेटिंग माय पॉइंट, इतनी सी बात है। इफ वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड्स ड्यू टू नेगेटिव वर्क बाय ग्रेविटी, नेगेटिव वर्क करेगी तो स्पीड कम हो जाएगी बॉल की, दस उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, और वो किस फॉर्म में स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल अर्थ सिस्टम। अब जब यही बॉल प्यारे बच्चों वापस नीचे को आती है तो ग्रेविटी ने पॉजिटिव वर्क किया, वेलोसिटी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। काइनेटिक एनर्जी किसके एक्सपेंस पे आई, पोटेंशियल एनर्जी के, जो किस में स्टोर्ड थी, बॉल अर्थ सिस्टम में। ध्यान रखेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम की होगी, एक ऑब्जेक्ट की नहीं होती है। आई होप ये पूरी बात आपको क्लियर है प्यारे बच्चों, इसको नोट करें।
अब आपको याद हो तो मैंने आपको कंजर्वेटिव एंड बच्चों नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ाई थी, एंड आई टोल्ड यू potential energy is associated with conservative forces। बताई थी प्यारे बच्चों ये बात आप लोगों को, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जाम्पल हमने किए थे ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। इनमें से 2 फोर्सेस हम पढ़ चुके हैं, ग्रेविटी का फोर्स और स्प्रिंग का फोर्स। तो इनके लिए आज हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक के लिए वी विल कवर इन क्लास 12th। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव के लिए है, सबसे पहले ग्रेविटी के लिए निकाल लेते हैं। बात करता हूं मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलो उससे भी पहले एक चीज देखो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप लोगों ने ध्यान में रखना है। पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। जो भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होगा उसका नेगेटिव क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी, या बेटर वे में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, ध्यान में रहे बात। और दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, फोर्स वर्क क्या होता है? डॉट डिस्प्लेसमेंट। कौन सा वर्क है? कंजर्वेटिव, तो कौन सी फोर्सेस होंगी? कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है बच्चों, अब निकालते हैं, चलिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, देखो आपने एक बॉल को ऊपर फेंका। इनिशियली बॉल कहीं यहां पे थी h1 हाइट पे, बॉल बाद में ऊपर जाते जाते कहीं यहां पहुंच गई h2 हाइट पे। ग्रेविटी का फोर्स प्यारे बच्चों किधर लगेगा? डाउनवर्ड्स। तो अगर मैं कहूं वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस mg इंटू डिस्प्लेसमेंट, कुछ कह देते हैं ds, है ना, क्योंकि नेगेटिव क्यों आया? फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। अब ग्रेविटी कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज प्लस mg ds। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज mg इंटू h2 माइनस h1। ठीक है बच्चों, तो हमेशा हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही निकालते हैं। अब इसमें एक टर्म डिफाइन करता हूं मैं आप लोगों के लिए, जिसको हम बोलते हैं डेटम। इट इज अ रेफरेंस वेयर वी एज्यूम पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया हमेशा क्या निकाला जाता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप छोटी क्लास में पढ़ के आए सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर गए तो mgh। ऐसा नहीं है बच्चों, ये हम पे डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हम कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं। अगर किसी पॉइंट पे यहाँ पे मान लिया है डेटम, जहाँ डेटम बोला गया वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है 0। इससे अगर आप h हाइट ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी
प्लस mgh। और अगर आप इससे h हाइट नीचे जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस mgh। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि यहां पे हमने कितना मान लिया, 0। गॉट इट बच्चों? तो इस बात को ध्यान में रखें, डेटम आप पे है कि आप कितना मानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे डेटम मान लो, क्या मान लिया यहां पे, डेटम, तो u1 कितना हो जाएगा, 0। तो u2 इज इक्वल टू सम u इज इक्वल टू mg। मान लेते हैं ये h है, तो h2 माइनस h1 इज h। ठीक है, तो आपकी एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी तभी कहीं आएगी जब आप डेटम मानोगे। न्यूमेरिकल्स के अंदर हमें डेटम अज्यूम करना होगा बच्चों, वो आपको वहाँ पे प्रैक्टिस कराएंगे। अभी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप समझ गए पोटेंशियल एनर्जी इज mgh बट विद डेटम। ठीक है कि आप डेटम कहाँ लेते हैं। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं बच्चों। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग एक कंजर्वेटिव फोर्स है। वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होता है, -12 k x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। तो इसमें भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो u2 माइनस u1 आ जाएगा प्लस ½ k x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर। दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला। जनरली स्प्रिंग में क्या मानते हैं हम, जनरली एट 0 एक्सटेंशन या कंप्रेशन पे वी टेक पोटेंशियल एनर्जी 0। तो बच्चों इफ xi इज 0 है ना, हम मान रहे हैं इनिशियल एक्सटेंशन या कंप्रेशन 0, तो ui इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू ½ k x फाइनल का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आप याद रखें, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। नोट करें बच्चों इसको। बात करेंगे प्यारे बच्चों अब मैकेनिकल एनर्जी की। तो ये मैकेनिकल एनर्जी क्या है, इट इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों के सम को हमेशा क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आपको ये पता है टोटल एनर्जी जितनी भी है, हीट, केमिकल, पोटेंशियल, काइनेटिक एटसेट्रा एटसेट्रा, इज ऑलवेज कंजर्व्ड। टोटल की बात कर रहा हूं बच्चों, मैकेनिकल की नहीं कर रहा। अब बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इसी से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने हैं, ध्यान से समझ लें बच्चे। आपको वर्क एनर्जी थ्योरम आती है, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहती है प्यारे बच्चों ये थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब या तो फोर्स कंजर्वेटिव होगी या फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होगी। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव
प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपको ये पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। प्लग इन हेयर, तो माइनस ऑफ डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है बच्चों। एंड नाउ इफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एब्सेंट, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा तो उसका वर्क कितना होगा? 0। तो 0 इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, ऐसे ही चेंज लिखते हैं ना बच्चों, प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0। तो बच्चों u फाइनल प्लस k फाइनल इज इक्वल टू u इनिशियल प्लस k इनिशियल, दैट मीन्स फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लगेगा तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा 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 कांस्टेंट होगा। क्लियर हो गई बच्चों? तो इस पूरी बात को नोट कर ले, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से इन चीजों को और क्लैरिफाई करते हैं आपके लिए। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है? अ बॉडी ऑफ मास m is dropped from height h, find its speed just before it hits the ग्राउंड। देखो बच्चों क्या है इसमें, ये ग्राउंड है, यहां से बॉल को क्या कर दिया गया? ड्रॉप। कई तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को करने के। एक तो आपको पता है मेथड 1, यू कैन यूज मोशन इन 1D। क्या यूज कर सकते हैं आप इसमें? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। फाइनल स्पीड निकालनी है, ड्रॉप किया था, इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेशन g, हाइट कितनी थी? h, तो फाइनल स्पीड आ गई टकराने से जस्ट पहले √2gh। मेथड 2 क्या है? मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन। ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। तो ये बॉल की कितनी हाइट नीचे आई थी? h, बाद में बॉल यहाँ पे पहुँच गई, टकराने से जस्ट पहले इसकी स्पीड थी v। अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लगा सकता हूँ मैं? पहले तो आपको देखना होगा इफ़ यू आर अप्लाइंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो नहीं। एयर फ्रिक्शन इग्नोर किया गया है और फ्रिक्शन ऊपर से ड्रॉप किया तो लगेगा नहीं, तो फ्रिक्शन नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एब्सेंट। अगर ये एब्सेंट हैं तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। आप लोग ये जानते हैं बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी के लिए डेटा मानना पड़ता है। कहाँ मानेंगे? आपकी मर्जी, वेयर यू वांट टू अज्यूम। आप चाहें यहाँ टॉप पे मान लीजिए, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का डेटम है, तो पोटेंशियल एनर्जी
0, नीचे को नेगेटिव, ऊपर को पॉजिटिव। तो यहां से शुरू हुआ था, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्यारे बच्चों 0। शुरू में तो बॉल को ड्रॉप किया था, वेलोसिटी 0, तो शुरू की काइनेटिक एनर्जी भी 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, बॉल h हाइट नीचे आई है तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी -mgh। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं ½ mv²। तो बच्चों mgh इज इक्वल टू ½ mv²। m से m कैंसिल, v इज इक्वल टू √2gh। ईजी है। अब आप ये भी कह सकते हो कि सर ऊपर डेटम क्यों मानना, मेरी मर्जी है तो मैं नीचे मानूंगा। बच्चों कहीं भी डेटम मान लो, देयर विल बी नो डिफरेंस। बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया था, बॉल h हाइट नीचे आई, आने से जस्ट पहले कितनी स्पीड थी v। यहाँ डेटम मान लो, आपकी इच्छा है ना नीचे, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आप ले लीजिए 0। तो बच्चों ui प्लस ki इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। यहाँ पे 0, पहले बॉल h हाइट ऊपर थी तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh, काइनेटिक एनर्जी शुरू की 0 थी, बाद में बॉल यहाँ आ गई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। v इज इक्वल टू √2gh। बच्चों तो आई होप अब डेटम के लिए आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है और आप समझ गए हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाना है। नोट करें, एक और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, अ ब्लॉक ऑफ मास m starts sliding from top of an inclined plane of height h. Find its speed when it reach bottom of an inclined plane। ये इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम पे पहुंच गया है, तब आपने इसकी स्पीड बतानी है। क्या है डायग्राम, ये है इंक्लाइंड प्लेन, कुछ इंक्लिनेशन थीटा, हाइट h है, ब्लॉक यहाँ पे है, इसका मास m। स्लाइड होता होता कहाँ पहुंच गया, नीचे। तो यहाँ पे तो इसकी स्पीड कितनी थी 0, यहाँ कुछ स्पीड v है, वही आपने बतानी है बच्चों। सिंपल है। फ्रिक्शन के बारे में बोला क्या है, नो। कैसा है ये, स्मूथ। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एब्सेंट। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एब्सेंट हैं तो बच्चों मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। ui प्लस ki इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। अब डेटम मानने की आपकी मर्जी है, कहाँ मानना चाहते हैं, यहाँ मान लें, चलो नीचे। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0, शुरू में इससे कितना ऊपर था ब्लॉक, h हाइट, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh। यहाँ से चला ही था, शुरू की काइनेटिक एनर्जी 0, बॉटम पे आ गया, बॉटम इज द डेटम, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। v इज इक्वल टू √2gh। आप बच्चों ऊपर डेटम मान के ट्राई करें, सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नोट करें इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम top of a tower of height h. Ball is projected with speed u at an angle theta with horizontal. Find maximum height achieved by ball. Number 2, speed of ball just before hitting ground. बच्चों सबसे पहला काम होना चाहिए आप लोगों का, आप क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाएं। मान लेते हैं ये ग्राउंड है, ये टावर है, कितनी हाइट का h, यहाँ से बॉल को फेंका गया u स्पीड से हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल थीटा। ये आपके बॉल ऐसे गई, पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है ना, प्रोजेक्टाइल पढ़ा हुआ है हमने, और ये नीचे आके यहाँ टकराई। ये हाइट कुछ h होगी, यही पूछी है आपसे। मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितनी होती है, 0, गलत। वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता। u cos थीटा था उतना ही रहेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे टकराने से जस्ट पहले मान लेते हैं इसकी स्पीड हो गई v, एक ये पूछी है हमसे, एक ये पूछा है। अब क्या करें, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें। कहाँ मानना चाहते हैं डेटम, जहाँ इच्छा हो, चलो यहाँ मान लेता हूँ मैं। आप यहाँ पे ग्राउंड पे कहीं भी मान लीजिए, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का डेटम है। बच्चों कोई फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो मैं मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकता हूँ। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। शुरू की पोटेंशियल एनर्जी आपकी यहाँ पे कितनी थी, 0। एनर्जी कंजर्वेशन 2 पॉइंट्स के बीच में लगेगी। अब आपको यहाँ का पता है सब कुछ, क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट। तो दिस इज सेकंड पॉइंट, पॉइंट 1, पॉइंट 2। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu²। यहाँ पे कितना ऊपर गया मान लिया, h, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, और मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितनी, काइनेटिक एनर्जी हाफ m, वेलोसिटी कितनी u cos थीटा इसका स्क्वायर। बच्चों ये m से m कैंसिल, u²/2 माइनस u² cos² θ/2 इज इक्वल टू gh। तो h आ जाएगा u²/2g 1 माइनस cos² थीटा, क्या होता है ये, sin² थीटा। तो h विल बी u² sin² θ/2g। पढ़ा भी है बच्चों आपने प्रोजेक्टाइल में। ठीक है, अब हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितनी हो जाएगी, अगर यहां से पूछा हो, तो बच्चों अगर ग्राउंड से पूछा है तो ये हाइट स्मॉल h, ये कैपिटल H ऐड कर दीजिए। स्मॉल h प्लस कैपिटल H इज इक्वल टू h प्लस u² sin² θ/2g। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है टक्कर होने से ग्राउंड के साथ जस्ट पहले इसकी स्पीड।
तो बच्चों दिस इज लेट अस से 0.1 एंड दिस इज 0.2। इन दोनों पॉइंट्स पे एनर्जी कंजर्व कर दीजिए। ui प्लस के आई इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डेटा माना था 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर। नीचे गई है बॉल यहाँ से डेटम से कितना h, नीचे जाने के कारण पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। एम से एम कैंसिल, यू स्क्वायर बाय 2 माइनस जी एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2। तो v इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh का अंडर रूट। ईजी है बच्चों क्वेश्चंस, नोट करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं वी हैव ऑलरेडी सॉल्व देम बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, लेक्चर 4 में किया है। आज इन्हीं को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से करते हैं। क्या कहता है, याद हो तो ये ऐसे वॉल थी, वॉल के साथ ये स्प्रिंग लगा हुआ था, इधर से एक ब्लॉक आता है जिसका मास है m, स्पीड है v, ये सरफेस है स्मूथ। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है k। आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड नंबर 1 वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक व्हेन स्प्रिंग is compressed by distance x. Number 2, find maximum compression in spring। ठीक है बच्चों, पहले तो क्या कहता है, स्प्रिंग कंप्रेस हो गया कितने से, x डिस्टेंस से, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं मैकेनिकल। इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक, फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। बच्चों हाइट का कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के चेंज की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या स्प्रिंग में कोई पहले एक्सटेंशन या कंप्रेशन था, नो। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी पहले कितनी थी, 0। ब्लॉक कितनी स्पीड से चल रहा था, v से, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर। बाद में स्प्रिंग कंप्रेस हो गया कितने से, x से, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हो गई हाफ के एक्स स्क्वायर। जब स्प्रिंग x से कंप्रेस हो गया उस टाइम पे ब्लॉक की स्पीड निकालनी है तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं v1 का स्क्वायर। तो हमने ये v1 निकालना है, इजी है, ख़त्म है क्वेश्चन। बच्चों एम वी स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम v1 का स्क्वायर। तो v1 का स्क्वायर इज v स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बाय m, और दिस v1 इज अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बाय m। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी से ज़्यादा इजी लगेंगे आपको क्वेश्चन। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, बता दीजिए कंडीशन। एट मैक्सिमम कंप्रेशन ब्लॉक की वेलोसिटी फाइनल कितनी हो जाती है, 0। तो यू आई प्लस के आई इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। इनिशियली स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन कंप्रेशन नहीं था, पोटेंशियल एनर्जी 0। पहले ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी थी
हाफ एम वी स्क्वायर। स्प्रिंग में कंप्रेशन आ गया मैक्सिमम, उस टाइम पे वेलोसिटी ब्लॉक की कितनी हो गई? 0। तो बच्चों एक्स मैक्सिमम आ गया आपके पास m/k का √/v। वेरी इजी बच्चों। तो फटाफट क्वेश्चन होते जाएंगे आपसे, अगर आपको एक बार अच्छे से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना आता है। नोट करें इसको, आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है। क्या है क्वेश्चन? ब्लॉक है मास m, स्प्रिंग है अभी अनस्ट्रेच्ड। तो क्वेश्चन क्या है? ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट find maximum extension in spring। स्प्रिंग के अंदर आपने मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना है। स्प्रिंग कांस्टेंट है के। होगा क्या? देखें, आपको एक बात पता है, मैक्सिमम एक्सटेंशन पे ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी? 0। ये इनिशियल पोजीशन है बच्चों। ये मान लेते हैं मैक्सिमम एक्सटेंशन की पोजीशन है। कितना नीचे आ गया ब्लॉक? एक्स मैक्सिमम। डायग्राम जरूर बनाए बच्चों। अब आपको पता है यहां से तो बिल्कुल छोड़ा है, यहां पे वेलोसिटी 0, मैक्सिमम एक्सटेंशन पे भी वेलोसिटी 0। ये एक्स मैक्स है बच्चों। हाइट का डिफरेंस आ रहा है ना ब्लॉक का, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी लेनी होगी। यहीं पे मान लें डेटम, चलिए ठीक है। कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है नहीं, तो बच्चों UI प्लस MIE आपका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, U फाइनल प्लस K फाइनल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, UI को इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। पहले आपने इनिशियल पोजीशन पे तो डेटा माना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है 0। स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0। ब्लॉक को बस रिलीज किया है, काइनेटिक एनर्जी भी 0। अब बच्चों ब्लॉक नीचे आ गया एक्स मैक्स, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की नीचे जाने पे -mgh, h कितना? एक्स मैक्स। स्प्रिंग में भी एक्सटेंशन आ गया, तो स्प्रिंग की एनर्जी हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है बच्चों। तो mg एक्स मैक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। ये कैंसिल हो गए, तो एक्स मैक्स आ गया आपका 2mg/k। दिस इज मैक्सिमम एक्सटेंशन और कंप्रेशन। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में आप लोगों को और क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो तब तक पढ़ते रहें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें। टेक केयर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एज वेल एज चैनल। टेक केयर, बाय बाय।